सुरक्षित इंटरनेट, खुशहाल बचपन। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आप सभी का डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा, मनोरंजन और संपर्क के असीमित अवसर हमें प्रदान करता है। बच्चों के लिए इंटरनेट एक ऐसा ज्ञान का खजाना है, लेकिन इसके साथ ही इसमें छिपे हुए अनेक खतरों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बच्चों का बचपन खुशहाल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें इंटरनेट के सही और प्रभावी उपयोग की ओर ध्यान देना होगा। आज का बच्चा किताबों और मैदानों तक सीमित नहीं है। वह स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के माध्यम से एक पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा, प्लेटफॉर्म्स, गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट ने उसके जीवन में एक अपरिहार्य स्थान बना लिया है। इंटरनेट ने बच्चों को जहां नई नई चीजें सीखने का अवसर दिया है, वहीं उनकी रचनात्मकता को भी एक प्रभावी मंच दिया है। लेकिन इसके साथ उनके लिए नए खतरों को भी आमंत्रित किया है। ये सारी सुविधाएं अनेक तरह की दुविधाओं से जुड़ी हुई है। साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गोपनीयता की हानि जैसे खतरे बच्चों की मासूमियत और सुरक्षा के लिए आज गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमें स्वयं अपना कोई उपाय जो है वो तलाशने होंगे। माता पिता, शिक्षक और समाज को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सबसे पहला है डिजिटल साक्षरता। बच्चों को सिखाना जरूरी है कि इंटरनेट का उपयोग कैसे करें और इसके ऑनलाइन खतरों से हम कैसे निपट सकते हैं। उन्हें हमें सिखाना पड़ेगा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अजनबियों से बातचीत न करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। अभिभावकों को उन पर निगरानी रखनी होगी। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज को उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के डिवाइस में पेरेंटल सेटिंग की सुविधा का उपयोग करना होगा। इसके अलावा बच्चों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है ताकि उनकी समस्याओं को भी हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा खतरा बच्चों के लिए है। बच्चे क्या, वो एक आम आदमी के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि ये साइबर बुलिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा खतरा डाल सकती है। इसलिए बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है। अगर वे साइबर बुलिंग का सामना करें तो इसे अनदेखा न करें, उनका ध्यान रखें और इसी बारे में बच्चों को भी हम इस बात के लिए जागरूक करें कि ऐसा कोई खतरा आए तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स को या शिक्षकों को सूचित करें। बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एक संवाद रखना होगा। पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवाद रखना होगा ताकि वो तय कर सकें कि उनके लिए कौन सी सामग्री उपयोगी है और कौन सी सामग्री उनके लिए नुकसानदायक है। उनके लिए कौन सी ऐसी शैक्षणिक वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे एनिमेटेड वीडियोस हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उनका स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें अपने स्क्रीन टाइम को नियंत्रित रखने के लिए ध्यान देना होगा ताकि उनकी आंखें और उनका मानसिक स्वास्थ्य उससे प्रभावित न हो, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो उससे प्रभावित नहीं हो। स्क्रीन टाइम को सीमित करके उन्हें खेल कूद के अनेक अवसर उपलब्ध कराने होंगे और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों के उसके साथ जोड़ना आवश्यक है। सरकारें और जो हमारी संबंधित संस्थान है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए एक इस तरह का सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करें। साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करना बहुत आवश्यक है और अश्लील सामग्री को ब्लॉक करना, इंटरनेट पर बच्चों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस को लोकप्रिय बनाना, उनका प्रसारित करना बहुत आवश्यक है ताकि इस दिशा में हम प्रभावी कदम उठा सकें। इसके अलावा स्कूलों और सामुदायिक संगठनों को भी बच्चों के लिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करनी होंगी ताकि बच्चे इंटरनेट के उस खतरों को समझ सकें और उनके लाभों को भी समझ सकें। वस्तुतः खुशहाल बचपन की कुंजी है इंटरनेट का सही और प्रभावी उपयोग। ये इनके लिए लाभकारी हो सकता है यदि उसका संतुलित और शैक्षिक दृष्टि से प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। इंटरनेट पर समय के साथ साथ हमें अपने परिवार, दोस्त और प्रकृति के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। एक ऐसी समयबद्ध योजना बनानी पड़ेगी, ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जहां पढ़ाई, खेल और इंटरनेट इन सभी का संतुलित उपयोग किया जाए।
बच्चों के साथ एक खुला संवाद किया जाए, उनके मित्रों के बीच, शिक्षकों के बीच और पेरेंट्स के बीच में। उनको संगीत, चित्रकारी और खेलकूद जैसी गतिविधियों के साथ सक्रिय करना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना बहुत आवश्यक है। आज दुनिया भर में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून बनाया गया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान आज इस ओर आकर्षित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाने में एक पहल की है। इनमें प्रमुख है ऑनलाइन प्राइवेसी बिल और ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। इन कानूनों के प्रावधानों में बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख बातों का हम आज उल्लेख करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी बिल की। ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन प्राइवेसी बिल बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। यह बिल मूलतः ऑस्ट्रेलिया में जो 1988 में प्राइवेसी एक्ट बनाया गया था, उसी का विस्तार है और इसमें डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है। इस बिल के मुख्य प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से बच्चों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। इस कानून के तहत बच्चों की पहचान, आयु, स्थान और अन्य संवेदनशील जानकारियों को एकत्रित करने और साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को डेटा जो है उसको सुरक्षित और संग्रहित उसका नियमन किया गया है, उसे रेगुलेट किया गया है। दूसरा इसमें मुख्य प्रावधान है एज वेरिफिकेशन। सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के आयु का सटीक सत्यापन किया जाए, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए। यदि किसी बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उनकी जानकारी को संसाधित करने से पहले माता पिता की सहमति आवश्यक होगी, अन्यथा उन कंपनीज के ऊपर भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस बिल का वायलेशन करने वाली कंपनीज पर 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि उस कंपनी का जो वार्षिक राजस्व है, एनुअल रेवेन्यू है, उसका 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है और उसमें यह भी कहा गया है कि इन दोनों में से जो अधिक होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी। इस प्रकार बच्चों के डेटा को केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने पूर्व में अनुमति प्राप्त कर ली हो। बच्चों के इन डेटा का व्यावसायिक उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून के तहत बच्चों को सरल भाषा में यह जानकारी दिया जाना आवश्यक है कि उनका डेटा क्यों, कैसे और किस उद्देश्य से एकत्रित किया जा रहा है। यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एडटेक कंपनियों और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को बच्चों की जानकारी के प्रति जिम्मेदार बनाने की बात करता है, उस पर सहयोग करता है। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2001 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में ई सुरक्षा आयुक्त, ई सेफ्टी कमिश्नर की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिंग और हानिकारक सामग्री से बचाना है। इसमें मुख्य प्रावधान है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हानिकारक या आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। बच्चों से संबंधित जो भी आपत्तिजनक सामग्री है उसे 24 से 48 घंटों के भीतर हटाना अनिवार्य है। साइबर बुलिंग के मामलों ने ई सुरक्षा आयुक्त या ई सेफ्टी कमिश्नर को सीधे हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया है और कोई भी इस तरह की शिकायत मिलने पर उसे उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार से निपटने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और सहयोग करने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है और ऐसे ऑनलाइन टूल्स या रिसोर्सेज विकसित किए जाएंगे जिससे हम बच्चों की कहीं रक्षा कर सकें। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड की जो व्यवस्था है उसकी भी बात ये कानून करता है और हर प्लेटफॉर्म्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा में ये जो एनक्रिप्शन का प्रावधान है ये कहीं बाधा न बने। इस अधिनियम के तहत जो कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स इसकी परिपालना नहीं करेंगे तो उन पर 5,55,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
और बार बार इस कैदी को उल्लंघन करता है तो उस पर और अधिक पेनल्टीज जो है वो लगाई जा सकती हैं। इन अधिनियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं ताकि बच्चों को हिंसक, अनुचित और अश्लील सामग्री से बचाया जा सके, ताकि उनका अबोध मस्तिष्क बचपन में ही इस प्रकार की भावनाओं से कहीं प्रभावित न हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यह भी कहा गया है कि वो अपने कंटेंट मॉडरेशन के लिए कुछ ऐसी प्रभावशाली नीतियां बनाए ताकि उससे बच्चों पर गलत प्रभाव न पड़े। नए सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को अपनाने पर भी इन अधिनियमों में जोर दिया गया है। यह कानून ऑनलाइन दुर्व्यवहार को रोकने और बच्चों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने में विशेष रूप से सहायक है। ऑनलाइन प्राइवेसी बिल और ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट की प्रासंगिकता को लेकर के आज दुनिया भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को डिजिटल सुरक्षा देने के लिए एक नई पहल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मुख्य लाभ यही है कि हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी गोपनीयता को कहीं सुरक्षित रख सकें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, किया जाना होगा, ताकि इन कानूनों का अपेक्षित प्रभाव पड़ सके और हम बच्चों को साइबर बुलिंग और अन्य जो ऑनलाइन खतरे हैं इनसे बचा सके। निश्चय ही प्रारंभ में इन अधिनियमों की क्रियान्विति में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आयु का सत्यापन प्रणाली किस तरह से प्रभावी होगी, कैसे उसे व्यावहारिक बनाया जाएगा, तकनीकी जो जटिलताएं हैं उससे इन प्लेटफॉर्म्स पर, विशेषकर छोटे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ऑनलाइन प्राइवेसी बिल और ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट न केवल ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वह किस तरह से आज के माहौल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी रचनात्मक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम उठा रहे हैं, इस तरह का एक माहौल निर्मित कर रहे हैं। निश्चय ही भारत जैसे अनेक देशों को आज इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई संसद में जो बहस हुई, वहां भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये कानून बच्चों से ज्यादा उनके अभिभावकों के लिए है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ये एक प्रयास है और पार्लियामेंट में ये भी कहा गया इस कानून के पक्ष में कि इससे डेटा प्राइवेसी को संरक्षण मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई संसद में जो विरोध में तर्क दिए गए थे उसमें मुख्य ये था कि जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटी कंपनियां हैं, उन पर अनावश्यक वित्तीय और तकनीकी बोझ बढ़ेगा और बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए या उन पर निगरानी के प्रयास करने से उनकी गोपनीयता भी प्रभावित होगा। इस प्रकार मुख्य रूप से तकनीकी चुनौतियों की उसमें चर्चा की गई। हालांकि अभिभावकों में जो सर्वे किया गया, अधिकांश अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है, जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सभी ने बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन दुर्व्यवहार और शोषण से मुक्त कराने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता का पर समर्थन व्यक्त किया है। अभिभावक ये महसूस करते हैं कि यह कदम बच्चों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक होगा। इसलिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की व्यवस्था को अभिभावकों ने एक तरह से अपना समर्थन दिया है। हालांकि जो डिजिटल अधिकारों के पैरोकार हैं, डिजिटल अधिकारों के जो समर्थक हैं, उन्होंने बच्चों की गोपनीयता पर सवाल उठाया है कि जब आयु सत्यापन के लिए उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी आप लेंगे, उनका आई कार्ड लेंगे, तो उससे उनका जो डेटा एकत्रित होगा उससे लीक होने पर कई तरह के खतरे हमारे साथ बढ़ सकते हैं। छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए भी बाधाएं आ सकती है और उनके जो प्रतिस्पर्धा है उसको भी एक नई चुनौती मिल सकती है। जो तकनीकी कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने भी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने भी इन कानूनों को लागू करने में कई तरह की लॉजिस्टिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है, विशेषकर उम्र के सत्यापन को लेकर के और तकनीकी जो सामग्री है उसको हटाने को लेकर के। हो सकता है आने वाले समय में
ऑस्ट्रेलिया में इन कंपनीज की जो सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हों। कुल मिलाकर के मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से बहस चल रही है, वहां प्रमुख रूप से इस तरह की प्रवृत्तियों को, इस तरह के कानूनों को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर प्रयास माना गया है, उन सारी चुनौतियों के बीच में भी। हालांकि दुनिया के आज अनेक देशों में ऑनलाइन सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डेटा प्रोसेस करने के लिए अभिभावकों की सहमति को अनिवार्य बनाया गया है। इसी तरह से डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी वहां लागू किया गया है, जहां बच्चों के हानिकारक कंटेंट को हटाने के लिए तुरंत प्रयास करने के प्रावधान है। अमेरिका में भी चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, जहां 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा के संग्रहण और उपयोग पर नियंत्रण है। चीन में बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग की समय सीमा 16 वर्ष से कम बच्चों को केवल सप्ताहांत और छुट्टियों में ही ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति दी गई है। इसी तरह से सोशल मीडिया कर्फ्यू की व्यवस्था है, रात 10 बजे के बाद बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इंग्लैंड में एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी के जो नियम बनाए गए हैं, डिजिटल मीडिया की जो आचार संहिता बनाई गई है 2021 में, उसमें बच्चों की डेटा सुरक्षा और हानिकारक सामग्री को प्लेटफॉर्म्स के हटाने के लिए इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नैतिक और कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया गया है और कोशिश की गई है कि हम हमारे यहाँ सख्त डेटा गोपनीयता के मानदंड निर्धारित करें। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए भी एक हेल्पलाइन खोलने की बात की गई है। इसी तरह से 2020 में हमारे यहाँ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है, जो बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाती है। हाल ही में जिस तरह से डिजिटल इंडिया अभियान चलाए गए, एडटेक कंपनियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, उन सब के पीछे एक उद्देश्य है बच्चों को उसके जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे बचाने के लिए प्रयास करना। निश्चय ही मीडिया लिटरेसी की कार्यशालाएं और एक सामूहिक यदि हम वातावरण निर्मित कर पाएंगे तो बच्चों को इसके लिए हम एक ऐसा माहौल दे पाएंगे जहां वो इन माध्यमों का उपयोग प्रभावशाली ढंग से कर पाएंगे, एक पारदर्शी तरीके से अपने रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए कर पाएंगे। तो आज के इस डिजिटल संसार में जहां बच्चों के लिए अनेक अवसर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान में जिस तरह से बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जहां अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को शामिल किया गया है, जहां अनुच्छेद 39E और 39F में यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ वातावरण मिले। इसी प्रकार अनुच्छेद 51A के में माता पिता और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी देता है। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे हम आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें भी ऐसी अनेक धाराएं हैं जिसमें अश्लील सामग्री के प्रकाशन और वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, इसको रोकने के लिए विशेष प्रावधान इनमें किए गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं कानूनी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उन सब के एक सम्मिलित प्रभाव से हम बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं बच्चों के लिए एक सुखद, प्रयोगशील और रचनात्मक माहौल की उम्मीदों के साथ। जय हिंद, जय भारत।